उन्हें बहुत जल्दी उनको टीम इंडिया से बाहर कर दिया। बिल्कुल। और मैं लास्ट ईयर की बात लक्ष्य आपसे शेयर करना चाहूँगी। आईपीएल के दौरान उनसे इंटरव्यू के दौरान स्टूडियो में जब बात हुई बाद में आईपीएल की, तो वो बहुत प्रेजेंट में जीने वाले हैं, उनका खुद का कहना था। और जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप चल नहीं पा रहे हैं, क्यों कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि इन सब लोगों ने मुझे खत्म कर दिया है। तो एक बहुत बड़ा योगदान होता है एक प्लेयर पर भरोसा भी करना, हालांकि वो आजकल देखने को कम मिलता है क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। और बेस्ट पार्ट ये है शिखर धवन प्रेजेंट में जीते ना, उस वक्त उन्हें चिंता थी कि मुझे लोग खत्म कर रहे हैं ना, आज उन्हें चिंता थी कि मुझे कमबैक करना है। उनका सिर्फ यही था कि मैं जिस पोजीशन पे आया हूं मुझे वहां खेलना है, और उन्होंने वो बखूबी खेला। वो स्ट्रेस भी नजर नहीं आया, क्योंकि स्ट्रेस होता तो शायद वो भी औरों की तरह विकेट देके चले जाते। बहुत फ्री क्रिकेट वो खेलते हैं और प्रेजेंट में खेलते हैं, और ये खूबसूरती एक मैच्योर प्लेयर की है। एसआरएच की गेंदबाजी के बारे में बात कर लेते हैं। मयंक मार्कंडे मुंबई जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हैदराबाद इनको मौका देता है प्लेइंग 11 में 4 ओवर में 4 विकेट 15 रन। एक युवा गेंदबाज ऐसे प्रदर्शन करे और एक मेडन भी है जी बिल्कुल। और मार्को येसन 3 ओवर 16 रन 2 विकेट, पहला मैच खेल रहे हैं आईपीएल 2023 का, उसमें 2 विकेट। शानदार गेंदबाजी मार्को येसन की। मार्को स्पेलिंग आप जरूर जे से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जे साइलेंट है, वो येसन है। तो शानदार प्रदर्शन, नाम साइलेंट, प्रदर्शन साइलेंट। इनको क्या हुआ है आजकल, इनको तो पिटने की आदत ही पड़ गई है बहुत ज्यादा, और ये तो टीम इंडिया के लिए एक बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल में जो रंग रूप दिखा रहे हैं, और उसका जो असर है वो हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट पे पड़ सकता है। इनका बताइए ना, ये तो अब टीम में जगह बनाने के करीब है। तो इन पे ही सवाल हम पहले खड़ा कर रहे थे, क्योंकि बुरा परफॉर्मेंस देती आई है यहाँ पर हैदराबाद, कि ये एक अच्छे दर्जे के खिलाड़ी हैं, और आज वो उन्होंने साबित कर दिया है। तो सही मौके पर सही वक्त पर उन्होंने साबित किया, और लड़खड़ाती नैया को उन्होंने पार लगवाया। तो आज तो 2 खिलाड़ियों के लिए तालियां बजेगी, एक तो राहुल के लिए और दूसरा शिखर धवन के लिए। बहुत ज्यादा जरूरी है। अंकिता, जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हो हार रही है, आप क्या कह रहे हैं? मतलब आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं, कुछ एक्सक्यूज देना चाहेंगे? चलिए अभी मैं इस बात को अभी दबा देते हैं। अभी दबा नहीं देते मिट्टी पाओ। लक्ष्य सर पे अगर कल के मैच में आरसीबी वर्सेस लखनऊ का होगा, उसमें आप जिस टीम को सपोर्ट पहले इस मैच के बारे में बात करते हैं। नाथन एलिस को भी बहुत वो कहते हैं ना उम्मीदों के साथ लिया था, फील्डिंग भी खराब करी, बेहद खराब गेंदबाजी तो इनकी रही है, दिख रही है। क्या रबाडा को नहीं खिलाना चाहिए था नाथन एलिस की जगह, जब रबाडा जैसा गेंदबाज आपकी टीम में का हिस्सा हो, स्क्वाड में हो, और उसके बावजूद आप प्लेइंग 11 में उनको नहीं खिलाते? यही तो देखने को मिला। देखिए आपके पास एक तो पहले से जैसा आप कह रहे हैं कि बेहतर प्लेयर हैं आपके पास स्क्वाड में, दूसरा इम्पैक्ट प्लेयर भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कुछ इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहे। उसका आज भी हमें खामियाजा भुगतना पड़ा और देखने को मिला। तो ये जो जगलिंग देखने को मिल रही है प्लेइंग 11 की, ये चिंता का विषय। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम खिलाड़ियों को लेकर बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि एक घड़े को रूपरेखा कुम्हार द्वारा दी जाती है। तो जो लिस्ट हमारे पास कोचेस की भी नहीं, हमें एक फील्डिंग कोच, एक आपका बैटिंग और एक बॉलिंग और एक ओवरऑल कोच की जरूरत है। लेकिन बावजूद उसके आप देखेंगे तो आपके पास बतेरे कोचेस हैं। वो चीजें वहीं से शुरुआत कंफ्यूजन की होती है, तो फिर वो कंफ्यूजन बढ़ता चला जाता है। फिर वो प्लेइंग 11, वो स्क्वाड, फिर वो इम्पैक्ट प्लेयर, वो एक्स्ट्राज में भी देखने को साफ तौर पर मिलता है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आईपीएल में नहीं, ये तो हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखी है और भरपूर देखी है। तो इसको सॉर्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखिए 3 ओवर 28 रन, ये विकेट भी आप एक नहीं लेते। इकोनॉमी भी 9.30 का है। मेडन हालांकि ठीक है, T20 में मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन नाथन एलिस से इस तरीके की उम्मीदें नहीं थी, और लगातार है। हालांकि पंजाब अच्छे फॉर्म में है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सपेरिमेंट ना करें, लेकिन एक हार आपको कई सबक सिखाती है। मुझे लगता है इस हार से एक्सपेरिमेंट अगले मैच में शायद देखने को मिले। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने बोला कि रबाडा को लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। वो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। जिस तरीके से आज हम सैम करन की बात कर रहे थे कि सैम करन आज अच्छा नहीं खेले, लेकिन पिछले मुकाबले में उन्हीं की वजह से राजस्थान रॉयल्स हारी थी। तो देखिए हर एक मैच में हर एक खिलाड़ी चलता नहीं है, और हर एक खिलाड़ी का वो दिन नहीं होता। तो मुझे लग रहा है कि आज का मैच हैदराबाद को जाना भी चाहिए, क्योंकि लगातार उसकी 2 हार थी, और आज का मैच अगर वो फिर से हारते तो शायद थोड़ा मोरल डाउन होता। आज के मैच में राहुल त्रिपाठी जो थे, उन्होंने देखिए 74 रन नाबाद बनाए 48 बॉल पे, और स्ट्राइक रेट देखिए 154 का था। 10 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। तो ये भी एक अच्छे संकेत है कि बल्ला चल रहा है उनका, और हैदराबाद के लिए भी एक प्लस पॉइंट है कि बल्ला चलता रहना चाहिए। और देखिए कैप्टन का भी बल्ला चला है, 37 रन बनाए उन्होंने 21 बॉल पे, 176 का स्ट्राइक रेट रहा है, 4 चौके लगाए हैं। और देखिए
अच्छी फाइनली मार्करम का बल्ला चला है, इसकी उम्मीद भी की जा रही थी। आज उनका टॉस का जो डिसीजन है वो अच्छा रहा, टॉस वो जीते, सारी चीजें हक में उनके हुई हैं, तो आज का दिन उनके लिए शायद अच्छा था। हालांकि बहुत ही पोटेंशियल प्लेयर वो भी हैं, लेकिन शुरुआती 2 मैचेस में वो रंग देखने को मिला नहीं, अच्छा लग रहा है। पोटेंशियल की आप बात कर रहे हो, हैरी ब्रूक्स 13.25 करोड़ रुपए में लिया है एसआरएच ने इनको। एक रन की कीमत एसआरएच वाले क्या जाने बाबू। वही तो मैं कह रही हूँ, नाम बड़े दर्शन छोटे वाला हिसाब किताब हो गया है। जितने भी महंगे प्लेयर्स हैं वो औंधे मुंह गिर रहे हैं, और क्या गिर रहे हैं कि उठ के खड़े भी नहीं हो पा रहे। प्रॉब्लम ये है कि आप कम से कम खड़े तो हुई शिखर धवन को मुस्कुरा रहे हैं, ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं? 20 रन ये आगे वाले मैचेस की प्रेडिक्शन कर चुके हैं कि बहुत जल्दी घर लौटने वाले, खुशी मिलेगी आज के मैच को देखते हुए। जो रन बना रहा है वो बेचारे शांत खड़े हुए हैं। 48 गेंद पे 74 रन की नाबाद पारी। ये भी फंसे हुए थे जब शुरुआती ओवर्स में, जब पंजाब के गेंदबाज अपनी लय पकड़े हुए थे, बीट हो रहे थे, बार बार बीट हो रहे थे, लेकिन अपना विकेट फेंका नहीं है, और यही एक बड़े खिलाड़ी की निशानी होता है। बहुत महत्वपूर्ण होता है T20 और इस तरीके के हाई प्रेशर वाले मैच में, जहाँ पे बहुत कम स्कोर डिफेंड करने के लिए आप नाबाद रह पाते हैं। दोनों स्टार प्लेयर आज नाबाद रहे हैं, और ये कुछ अलग देखने को मिला। हालांकि एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम था, और बार बार ये हो रहा है कि बहुत जल्दी 20 ओवर भी नहीं खेल पा रही है दूसरी टीम, और एक्साइटमेंट हमारा भी कम हो रहा है कि मैच नहीं देख पा रहे, बड़ा स्कोर नहीं मिल पा रहा है, वो रोमांच नहीं मिल पा रहा है। सुपर पावर ओवर्स तो आप भूल जाइए, लेकिन ये एक अलग रोमांच देखने को मिल रहा है कि दोनों ही टीम से कोई ना कोई खिलाड़ी उभर रहा है, वो नाबाद रह रहा है। T20 में नाबाद रहना बहुत मुश्किल है, वो भी तब जब आप ऑलरेडी अंडर प्रेशर मैच में, जबकि आपके शुरुआती जो तमाम बल्लेबाज है वो यूं विकेट्स फेंक कर गए हैं, तो आप वहां पर ना सिर्फ टिकते हैं, और क्या टिकते हैं कि नाबाद रहकर जाते हैं। जी बिल्कुल, आज पंजाब हर चीज में आ रहा है। पहले बल्लेबाजी में आ रहा, फिर गेंदबाजी में आ रहा, शुरुआत और उसके बाद फिर फील्डिंग तो ऐसी हो रही थी जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं। हौसले बिल्कुल गिरे हुए थे, जैसा कि अंकिता के गिरे हुए हैं। अब जो भी मैच करण को किस बात का गुमान है, तस्वीर देख के बताइए। पैसा है भाई साहब, पैसा मिला है इनको। पैसे का गुमान लग रहा है मुझे। अंकिता, आप वाली आदत है यार। देखो अब बताओ, आप या आपकी जो टीम जिसको कर रहे हो, देखिए मुझे लग रहा है सारी टीम आपसे ना वीडियो कॉल करने वाली है और हाथ जोड़ के बोलने वाली है, प्लीज हमको सपोर्ट मत करो, प्लीज मत करो। तो किसी ना किसी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना, मतलब अब इतना न्यूट्रल आप क्रिकेट की जीत करवाओ, जैसे जो चिराग कराते हैं। नहीं, जीत होगी जीत। अगर कल किसकी? देखिए कल के अगर जिस मैच में लक्ष्य सर रहेंगे, मैं उनके सपोर्ट में रहूंगी। अगर वो टीम जीतती है तो मैं मान जाऊंगी कि आपका प्रेडिक्शन सही रहता है। मुंबई इंडियंस को मैं सपोर्ट करूंगा। नहीं सपोर्ट करेंगे, मैं वही देखना चाह रही हूँ कि जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, देखते हैं वो टीम जीतती है कि नहीं, तो इसके हिसाब से फिर मैं अपने आप को उसमें। कल आरसीबी का मैच है। आरसीबी का मैच है, चिराग सुन रहे होंगे, आरसीबी का लखनऊ से मैच है आरसीबी का। तो आप किसके सपोर्ट में रहेंगे? मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं कल ही बताऊंगा। बता दो तो मैं अभी हो जाऊँ ना, फिर आपका प्रेडिक्शन में देखती हूँ ना, उसके हिसाब से मैं अपना रखूंगा। जाऊंगा। अभी तक सारे गेंदबाजी को देखते हुए मैं लखनऊ की साइड जा रहा हूँ। अच्छा, हालांकि होम ग्राउंड आरसीबी का है, बट स्टिल मैं उसकी साइड जाऊंगा, क्योंकि पंजाब, वो माफ कीजिएगा, केकेआर के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने घुटने टेक दिए थे, और मतलब स्पिनर्स उनके पास भी अच्छे हैं लखनऊ के पास। वहीं अगर बात की जाए आरसीबी में, तो शायद उम्मीद है कि हसरंगा वापस आ जाएंगे अगले मैच में, तो यहाँ से आरसीबी भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो मतलब जो आपको कहना चाहिए, क्रिकेट की जीत वो जरूर होनी चाहिए। वो कहने के लिए कल चिराग यहाँ मौजूद होंगे, क्योंकि उनकी फेवरेट टीम कल खेलने वाली है। वैसे वो बहुत स्मार्टली स्किप कर जाते हैं, और कल ऑफ भी है उनका। ओह शिट, क्या वो नहीं आएंगे? नहीं, कल नहीं आएंगे, वो पहले मैं चिराग आपके आरसीबी को सपोर्ट करूंगी, तो क्योंकि विराट कोहली भी हैं और फॉर्म में भी देखने को मिले हैं, और लय जो खो गई थी आरसीबी की वो पिछले मैच में हमने देखी है, तो वो झलक देखी है। कर्टेन रेजर ट्रेलर जिसे हम कहते हैं, उम्मीद है कि कल हमें पूरी फिल्म दिखाएंगे तमाम खिलाड़ी। और विराट कोहली जब फिल्म का निर्देशन खुद करने के लिए ग्राउंड पर उतरते हैं, तो एक्टिंग भी वो खुद करते हैं, डायरेक्शन भी वो खुद करते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी वो खुद देते हैं, और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कुछ नहीं हो सकता है। तो कल के मैच में तो हालांकि लखनऊ बहुत अच्छे फॉर्म में है, लखनऊ की दूसरा ये सीजन है और अच्छा कर रही है टीम, लेकिन आरसीबी को कल मेरा सपोर्ट मुझे लगता है बनता है, और चिराग की गैर हाजिरी में तो मैं ये जिम्मेदारी निभाना चाहूंगी। जी बिल्कुल, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल, गौरव कह रहे हैं कि टीम इंडिया का नेक्स्ट न्यू प्लेयर रिंकू सिंह होगा। रिंकू सिंह की तो आज मतलब हम बात इस मैच में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पूरी दुनिया उनकी मैच कर ही रही है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने, वो अजूबा है, मुझे लगता है वो परफॉर्मेंस नहीं है, वो अजूबा है, वो वंस इन अ वाइल हो जाता है, शायद हो गया। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मैच देखा है और आगे ऐसा कुछ मैच देख पाऊंगा अभी। आखिरी 5 गेंद पे आपको 5 छक्के चाहिए और उन्होंने मार दिए। मैं इसीलिए कह रही हूँ ये अजूबा है,
ये उन्हें भी नहीं पता होगा। आप कभी इंटरव्यू उनका बिल्कुल। ले, वो शायद यही कहेंगे मुझे भी नहीं पता ये कैसे हो गया। दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल, ये एक चमत्कार है। नहीं, बट ये उन्होंने कोई मैच अजूबा के है। बाद कहा कि मुझे यकीन था मैं कर लूंगा। वो शायद उनसे हो गया इसलिए। बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार जब लखनऊ के खिलाफ उन्होंने पिछले साल की बात है 14 गेंद पे 40 रन की पारी खेलते हुए उन्होंने बहुत करीब पहुंचा दिया था अपनी टीम के, उस वक्त वो नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे उस मैच की कसक आज तक है, आज सारी कसक तो हो पूरी सकता है गई। कि मैच फिनिशर के रूप में वो अंदर ही अंदर अपने पोटेंशियल को जानते हो, लेकिन मैं अभी भी समझती हूँ वो 5 छक्कों वाला कम से कम उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा। वो उनके हाथ से बस हो गया होगा और निकल गया होगा। हालांकि अब नेक्स्ट मैच में देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा लक्ष्य कि कब 5 छक्के तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ वो झलक देखने को मिलेगी तो समझ में आ जाएगा कि ये जो गौरव जी ने कहा कि टीम इंडिया वाले प्लेयर हैं कि नहीं है। अभी थोड़ा सा और टाइम चाहिए होगा, क्योंकि उनसे पहले भी बहुत खिलाड़ी आगे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी प्रदर्शन किया है, दबाव वाले पलों में किया है, लेकिन थोड़ा सा और टाइम देने की जरूरत है, मुझे ये पर्सनली लगता है। थोड़ा सा परिपक्व मुझे लगता है होने की जरूरत है, क्योंकि हालांकि ये मैच ही ऐसा था कि आपके पास सिर्फ 5 गेंदें थी, लेकिन बड़े मैचेस जहां पर आपके पास समय है और वहां पर अगर आप इस तरीके से हाथ खोलते हैं तो